थे। यू हाउ मिस यांगनेन, सु सेंशी, मिस्टर बीबी, मिस टांग वुटोंग और बाकी के सब लोग भी यहाँ पर बैठकर कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये टांग वुटोंग के वो सारे के सारे मेंबर थे जिन्हें क्यान कुन जाओगा फॉर्चून पिल का हिस्सा मिला था और इसी वजह से इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी सोल पावर तेजी के साथ इंक्रीज हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर लेवल ब्रेक थ्रू मिस टांग वुटोंग का हुआ। हम देखते हैं कि वो अपना लेवल ब्रेक थ्रू करते हुए लेवल 90 पर पहुंच जाती है, यानी कि मिस टांग वुटोंग सबसे पहले यहाँ एक टाइटल डोलो लेवल मास्टर बन चुकी है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से गोल्डन रोशनी तेजी के साथ निकलते हुए सीधे जाकर आसमान से टकरा रही थी। यूह और बाकी के सारे दोस्तों की नजर भी इस रोशनी पर पड़ जाती है। जब वो सब लोग बाहर आते हुए मिस टांग वुटोंग को देखने लगे, मिस टांग वुटोंग का चूंकि लेवल ब्रेक थ्रू हो चुका था और एक टाइटल डोलो लेवल मास्टर बनने की वजह से हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म हो रही है। उसका लुक और यूनिफॉर्म धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म हो चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग के पास अभी भी 8 सोल रिंग है, यानी कि जल्दी मिस टांग वुटोंग को अपने लिए 9वीं सोल रिंग हासिल करनी होगी। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कल्टिवेटर लेवल 90 पर पहुंचने के बाद एक टाइटल डोलो सोल मास्टर बन जाता है और उससे एक टाइटल मिलता है, जो टाइटल ज्यादातर उसने खुद ही चूज किया होता है। यहाँ से भी मिस टांग वुटोंग से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम्हारा टाइटल क्या होगा, क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? इस पर मिस टांग वुटोंग यहाँ पर अपनी एक उंगली से पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज करते हुए कहती है कि हाँ मैं इस बारे में पहले से ही डिसाइड कर चुकी हूँ। ये बोलती है वो अपने गोल्डन ड्रैगन और गोल्डन स्पीयर को समन करते हुए कहती है कि मेरा टाइटल होगा गोल्डन ड्रैगन बटरफ्लाई, यानी कि अब से जब मिस टांग वुटोंग का नाम इस कॉन्टिनेंट में फैलेगा तो उसे लोग गोल्डन ड्रैगन बटरफ्लाई डोलो के नाम से जानेंगे। जो सुनकर तो मिस टांग वुटोंग के दोस्त खुश होते हुए सामने की तरफ आकर कहते हैं कि ड्रैगन बटरफ्लाई डोलो ये नाम वाकई में अच्छा है, और साथ ही सर वो उसे कांग्रेचुलेट भी कर रहे थे, जिनमें से यूहो भी एक था। तभी अचानक वहाँ पर मिस्टर बीबी भी आ जाता है, जो कि बताता है कि मास्टर जीवन और साथ ही साथ ब्रदर ज्यूफेंग दोनों ने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया है। ब्रदर ज्यूफेंग की कल्टिवेशन लेवल 89 पर पहुंच चुकी है, यानी कि अब उसे अपना पहला सोल कोर जनरेट करना होगा, उसके बाद वो भी टाइटल डोलो लेवल पर पहुंच जाएगा। जो सेंशी ये सुनकर यूहो से कहता है कि यूहो तुम्हें भी जल्दी करनी होगी, तुम लोगों से पीछे नहीं रह सकते, तुम्हें भी जल्दी से लेवल 89 से 90 पर पहुंचना है। देखकर तो यूहो ऐसा लग रहा है कि तुम लेवल 89 पर पहुंच चुके, लेकिन अब यहाँ पर तुम स्टक हो चुके हो, यहाँ से आगे तुम नहीं बढ़ पा रहे। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये मेरी ही गलती है, जो मैंने बहुत अरसे पहले ही अपना पहला सोल कोर जनरेट करके बना लिया था। अगर किसी ने पहला सोल कोर बनाया हो तो लेवल 90 में जाने के लिए उसे सेकंड सोल कोर बनाना होगा, जो कि यूहो के लिए करना ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि पहला सोल कोर बनाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सेकंड सोल कोर। इसलिए यूहो बताता है कि मेरे लिए टाइटल डोलो लेवल में जाने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है। तभी अचानक पीछे से ब्रदर किटो भी आ गया था, जो कि यूहो और मिस टांग वुटोंग को बताता है कि तुम दोनों को एकेडमी में मास्टर जुआन ने बुलवाया है। मास्टर जुआन भी सैक्यूलेशन से बाहर आ गए हैं, यानी कि उनका भी लेवल ब्रेक थ्रू हो गया होगा, जो जानकर तो यूहो काफी जरा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी, यूहो और मिस टांग वुटोंग ये तीनों तेजी के साथ सी गोल्ड पेविलियन आ जाते हैं, जहाँ इनके सामने मास्टर जुआन मौजूद था। यूहो तेजी के साथ मास्टर जुआन के पास आते हुए सवाल करके पूछता है कि मास्टर जुआन क्या आपका लेवल ब्रेक थ्रू हो गया? जिस पर मास्टर जुआन तो काफी शांत दिखाई दे रहे थे। वो यूहो को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ एक लंबे अरसे बाद तुम्हारी क्यान कुन जाओगा फॉर्चून पिल की वजह से आखिरकार मैं अपने लेवल 89 के बॉटल नेक को ब्रेक थ्रू करके लेवल 99 में पहुंच चुका हूँ। मैंने ये मुश्किल मंजिल भी पार कर लिया, यानी कि मास्टर जुआन भी एक अल्टीमेट डोलू बन चुके थे। जो जानकर तो यूहो और उसके दोस्त काफी जरा खुश हो गए थे और ये तीनों मिलकर फनों से मास्टर जुआन को कांग्रेचुलेशन बोलने लगे। जिस पर मास्टर जुआन कहता है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुम्हारी उस क्यान कुन पिल की वजह से मिस यान लिनीर और साथ ही साथ मास्टर यान xiaozi उन दोनों की भी करंट लेवल का बॉटल नेक ब्रेक थ्रू हो गया, यानी कि उन दोनों का भी एक एक लेवल अपग्रेड हो चुका है। जहाँ मास्टर यान xiaozi शायद लेवल 98 पर पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ मिस यान लिनीर लेवल 97 पर पहुंच चुकी है, जिस वजह से ये दोनों यूहो का शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी तरफ मास्टर जुआन यूहो को बताता है कि यूहो और टांग वुटोंग मैंने तुम दोनों को यहाँ पर खास मकसद से बुलवाया है। मैं तुम लोगों को एक मिशन की मैसेज के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके लिए टियानहुन एम्पायर, डोलिंग एम्पायर और स्टारलू एम्पायर तीनों ने अपने मैसेंजर को हमारे एकेडमी में भिजवाया है। ये तीनों एम्पायर मिलकर एक सीक्रेट मिशन परफॉर्म करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि हमारी एकेडमी भी इस मिशन में उनका साथ दे। जो सुनकर तो यूहो सरप्राइज होकर सवाल करते हुए पूछता है कि सीक्रेट ऑपरेशन, आखिर ये किस तरह की सीक्रेट मिशन की बात हो रही है? मास्टर जुआन क्लियर करते हुए बताता है ये सीक्रेट मिशन है जू टियानरेन को जान से मारने का, यानी कि सनमून एम्पायर के एम्परर को असैसिनेट करवाने का। जो सुनकर तो यूहो, मिस टांग वुटोंग और मिस्टर बीबी तीनों ही शॉक हो गए थे। जिस पर मास्टर यान यहाँ पर बताता है कि जैसा कि तुम लोग जानते हो कि इस वक्त कॉन्टिनेंट की सिचुएशन काफी जरा खराब है। बेशक यूहो तुम्हारी मदद से हम लोगों ने सनमून एम्पायर को थोड़ा बहुत कमजोर करके वापस से पीछे
की तरफ धकेल तो दिया है, लेकिन वो हार नहीं मानेगा, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और घातक हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस बात का अंदाजा हमें इसी से हो गया, क्योंकि सन मून एम्पायर ने वापस हटने के बाद हजारों की तादाद में हाई एल्टीट्यूड सोल गाइडेंस डिटेक्शन टूल बॉर्डर पर लगा दिए हैं, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि वो लोग जंग की तैयारी तेजी के साथ कर रहे हैं और इस बार वो लोग पहले से भी बड़ी जंग को छेड़ेंगे, जो हमला पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए मिस यानलिन यहाँ पर युहा और उसके दोस्तों को बताती है, क्योंकि फिलहाल सन मून एम्पायर को इस बारे में खबर नहीं होगी और अगर हम लोगों ने उन पर स्नीक अटैक करते हुए सन मून एम्पायर के एम्परर ज़ू टियानरेन को जान से मार डाला तो इसकी वजह से सन मून एम्पायर में कियोस फैल जाएगा। स्टारलू एम्पायर, तियानहुन एम्पायर और डोलिंग एम्पायर इसी मास्टर स्ट्रोक का इस्तेमाल करते हुए जंग को खत्म करना चाहते हैं, जो प्लान यकीनन इफेक्टिव होगा। लेकिन दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग इस बात से एग्री नहीं करती थी, क्योंकि उसका मानना था कि ज़ू टियानरेन सन मून एम्पायर का एम्परर है, जिसके आसपास हमेशा बहुत बड़ी तादाद के टॉप टायर एक्सपर्ट होते हैं। इवन कि वो खुद भी एक टाइटल डोलू लेवल का एक्सपर्ट है, उससे मारना इतना भी आसान काम नहीं होगा। मिस्टर बीबी भी कहता है कि हाँ, ये बात सच है कि हमारे तियानहुन एम्पायर, स्टारलू एम्पायर और डोलिंग एम्पायर के साथ ताल्लुकात काफी अच्छे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा रिस्की मिशन होगा। क्या सच में हमारी शेक एकेडमी उनका साथ देने वाली है? जिस पर मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, वो लोग ऐसा नहीं चाहते कि हमारी शेक एकेडमी डायरेक्टली उनके साथ इस मिशन में इन्वॉल्व हो। वो हमसे जंग में हिस्सा लेने को नहीं बोल रहे, बल्कि वो चाहते हैं कि हम इस मिशन में बस सिर्फ उन्हें सपोर्ट करें। इस सीक्रेट ऑपरेशन के लिए उन्हें युहो की जरूरत है, क्योंकि युहो के पास सोल डिटेक्शन टेक्निक है, जिस सोल डिटेक्शन और सोल शेयरिंग का इस्तेमाल करते हुए युहो एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सपोर्ट एबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। युहो की इस एबिलिटी को तो हम सब लोग पहले ही देख चुके हैं और उनका मानना है कि इस एबिलिटी के होते हुए उन लोगों के इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ये सब यहाँ पर युहो भी सुन रहा था और वो मास्टर जुआन की बातें सुनने के बाद जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मिस टांग वुटोंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो शौक होते हुए युहो से कहती है कि युहो, तुम क्या कह रहे हो? जिस पर युहो जवाब देते हुए कहता है कि जैसा कि तुमने सुना, ज़ू टियानरेन को मारने से सिर्फ ये जंग खत्म हो सकी है। ज़ू टियानरेन बहुत ही ज्यादा चालाक और कमीना है, उसी ने सन मून एम्पायर की इस जंग की आग को भड़काया। अगर हमने उसे जान से मार डाला तो उसकी वजह से हो सकता है कि सन मून एम्पायर आगे इस जंग को ना बढ़ाए। ये जंग को रोकने का सबसे ज्यादा आसान और बेहतरीन तरीका होगा और वैसे भी मैं अपने लेवल 89 पर फंस चुका हूँ। ये डिफिकल्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि मेरे लेवल को भी ब्रेक थ्रू करवाने में मेरी मदद कर दे। युहो की ये बातें सुनकर मिस्टर बीबी भी सामने की तरफ आते हुए कहता है कि अगर यही बात है तो हम 7 के 7 शेक डेविल्स भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि हम साथ एक हैं, हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। जिस पर मास्टर जुआन ने तो मना कर दिया, क्योंकि ये एक सीक्रेट स्नीक मिशन है जिसमें जितने कम लोग हो उतना ज्यादा बेहतर होगा। सारे शेक डेविल्स को वहाँ पर भिजवाना खतरे से खाली नहीं, सबकी जान नहीं बचाई जा सकती। इसलिए युहो मिस्टर बीबी से कहता है कि मेरे बारे में इतना सोचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वन पीस में ही वापस आऊंगा। जिस पर मिस्टर बीबी युहो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग उदास हो रही थी। वो कुछ देर सोचने के बाद युहो से कहती है कि युहो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। युहो उससे खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए वो कहता है कि नहीं, ये बहुत ही जरा खतरनाक है। मिस टांग वुटोंग कहती है कि फिक्र मत करो, मेरा कल्टिवेशन लेवल तुमसे ऊपर ही है, मैं खुद की जान बचा सकती हूँ। और वैसे भी हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि अब चाहे जो मर्जी मुश्किल है, हम दोनों मिलकर उसे फेस करेंगे। मिस टांग वुटोंग की ऐसी बातें और उसका जज्बा देखकर युहो भी उसे मना नहीं कर पाता और वो कहता है कि अच्छा ठीक है। मास्टर जुआन भी ये सब सुनकर एग्री करते हुए कहता है कि हम लोग मिशन के बाकी के डिटेल्स बाद में शेयर करेंगे। युहो और टांग वुटोंग, फिलहाल तुम दोनों मेरे साथ आओ। जहाँ युहो और मिस टांग वुटोंग को अकेले लेकर जाने के बाद मास्टर जुआन उनके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने लगा और वो इन दोनों को बताता है कि टाइटल डोलो लेवल में पहुंचने के लिए एक सोल कोर को बनाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन युहो, जब तुम सोल से